मेरा नाम प्रताप आदित्य सिंहदेव है। मैं अभी वर्तमान सरायकेला राज परिवार के राजा के नाते जो भी दायित्व कर्तव्य निभा रहा हूँ। देखिए, जैसे सरायकेला राज परिवार जो है, ये हमारा मूलतः ओढ़ा स्टेट जो है, वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं और वो 1205 से हम लोग आके स्थापित हुए हैं। 1205 के बाद सरायकेला 1620 में स्थापित हुआ और उसके कुछ सालों बाद खरसवां स्थापित हुआ। तो तब से हमारा परिवार परंपरागत चली आ रही है, करीब 62-63 पीढ़ियाँ हो गई हैं। ये हमारा आनंदपुर से लेके पूरा आदितपुर तक ये हो गया, उधर हमारा हाता तक हो गया और उड़ीसा बॉर्डर, दोनों तरफ उड़ीसा बॉर्डर और इधर हमारा बंगाल बॉर्डर तक हमारा एरिया कवर कर। देखिए, सरायकेला अगर हम पहले बातें करें, अगर आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की बातें करें, जब भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय 555 राजा पूरे भारतवर्ष में थे और आज़ाद भारत में सिर्फ 1/3 ऑफ 47 में जो ब्रिटिश ने छोड़ा, तो 1/3 ऑफ इंडिया का हिस्सा बना आज़ाद भारत और 2/3 भारत जो था वो ये 555-56 जो स्टेट थे उनके अंडर में था। और सरायकेला जो स्टेट था तत्कालीन उड़ीसा में आता था और 47 दिसंबर में सरायकेला महाराज और हमारे खरसवां जो राजा साहब थे, दोनों ने भारत सरकार के साथ विलय किया। कटक में इनकी मर्जर एग्रीमेंट साइन हुई। उस समय जो भी हमारे स्टेटस या डॉक्यूमेंट्स बोले, जो भी बोले, तो उस टाइम उड़ीसा सरकार ने उस चीज़ को उनको हैंड ओवर हुआ होगा। देखिए, उस समय क्या था कि स्टेट ट्रेजरी थी और स्टेट रिकॉर्ड रूम था तत्कालीन। कुछ हुआ होगा या समय तो काफ़ी बीत गया है, मगर जब हमारा मर्जर हुआ तो सब चीज़ डॉक्यूमेंट्स के साथ, जितना भी ट्रेजरी में पैसा और बाकी डॉक्यूमेंट जो होते, उस समय जो भी सरकार उसको हैंड ओवर लिया था, उस समय क्योंकि उड़ीसा था तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उस समय उड़ीसा सरकार को हैंड ओवर किया गया था। तो ये बहुत टफ जॉब है, क्योंकि ये खतियान आज अगर मांगा जाए तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो भी रिकॉर्ड आता था, क्योंकि वो उड़िया हमारा जो उस समय ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उड़िया में खतियान काफ़ी पुराने, कुछ जो हम लोग पर्सनल खतियान है वो तो मिल जाएंगे, मगर बाकी लोग जो जिनका से रिकॉर्ड ना हो, उनके लिए तो बड़ा तकलीफ है या दुविधा है, या अपने को ये साबित करना कि 32 में के पहले से भी रह रहे हैं मगर कोई खतियान है कि नहीं, बड़ा टाइट। मेरा नाम गोपाल नारायण सिंहदेव है। मैं खरसवां के राजा पूर्णेंदु नारायण सिंहदेव का पोता हूँ। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर राजा श्री रामचंद्र सिंहदेव और उनको बेटे पूर्णेंदु नारायण सिंहदेव ने जाकर के कटक में 1947 14 दिसंबर को मर्जर एग्रीमेंट साइन किया था। मर्जर एग्रीमेंट में उस समय भारत सरकार की तरफ से तत्कालीन मंत्री सरदार पटेल जी और वीपी मेनन थे, और मर्जर एग्रीमेंट में वीपी मेनन साहब का और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर का सिग्नेचर है। और 1 जनवरी 1948 से हम लोगों की पूरी स्टेट उस समय उड़ीसा में विलीन हो गई है। 1948 में जैसे ही ये स्टेट गई, उसके बाद वहाँ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब उड़ीसा गवर्नमेंट ने आकर के टेक ओवर किया। अपना पुलिस चौकी बनाया, आकर के कोर्ट बनाया, और कोर्ट का जितना भी सामान है हमारे मजिस्ट्रेट से, उनके मजिस्ट्रेट ने उस चीज़ को हैंड ओवर में लिया। उड़ीसा से बिहार जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहती है 18 मई 1948 में ये एरिया आपका उड़ीसा से बिहार आया। एक कमेटी आई थी बॉम्बे से, उन्होंने आकर के पूरा इस चीज़ का तहकीकात किया, और उस समय इस चीज़ का विद्रोह में खरसवां गोलीकांड भी हुई थी। उस गोलीकांड को मद्देनजर में रखते हुए आदिवासियों का सबका डिमांड था कि ये जगह जाना चाहिए बिहार में।
और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने भी हमारे जनता जो थी उनके आदिवासी सबको सपोर्ट करते हुए कमेटी को कहा कि ये बिहार में जाना चाहिए, और बिहार 18 मई 1948 को चला गया। देखा जाए हम लोगों का झारखंड में इतिहास अगर देखा जाए तो करीब 1030 साल से ज़्यादा का है। मैं अगर अपने बेटे को लूँ तो हम लोग यहाँ पर 64 पुश्त से यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोग यहाँ पर झारखंड की संस्कृति हो, झारखंड का रहन सहन हो, उस चीज़ में हम लोग बढ़ते हुए आए हैं। पर एक चीज़ ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि अब अगर प्रमाण मांगा जाएगा कि मैं झारखंड का 32 का खतियान दूँ, तो उस तरह का प्रमाण मेरे पास नहीं है। हाँ, राजा होने के बाद भी कागजात से अगर प्रमाण आप मुझको मांगे कि कागजी प्रमाण मैं दूं, तो कागजी प्रमाण सब उड़ीसा चली गई थी, और उसके बाद मैं जानता नहीं हूं कि वो प्रमाण सब कहाँ हैं। तो मैं आज का दिन में वो प्रमाण आपको देने में सक्षम नहीं हूं। देखा जाए ये अगर सरकार ने निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ करके लिया होगा। हाँ, ये मैं जानता हूं कि अभी अगर 32 का खतियान मुझसे अपना वंशावली का मांगा जाए तो मुझको दिक्कत होगी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता हूं मैं कैसे दे पाऊँ। जी, मैं कहता हूं कि मैं अगर अपना वंशावली देखूं तो हमारा परिवार झारखंड में आज 1000 साल से लिखित मेरे पास दस्तावेज है कि मैं 1000 साल से ज़्यादा झारखंड में रहने वाला हूँ। हाँ, 1000 साल में मैं तो पूर्णतः झारखंडी हूँ। मेरा बेटा यहाँ पर 64वां पुश्त है। हम लोग पूर्णतः झारखंडी हैं, पर मैं लिखित तौर पे आपको सबूत देने में सक्षम नहीं हूँ।